आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। आरसी कटने पर 2 किसानों को तहसील प्रशासन ने किया गिरफ्तार। जहां एक तरफ पूरे देश में कृषि बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिन मौसम बरसात में किसानों की कमर तोड़ दी है। अधिकांश किसानों का धान खेतों में बर्बाद हो गया है। सितारगंज तहसील प्रशासन ने शक्तिफॉर्म देवनगर और बेकुंठपुर के 2 किसानों को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया है। किसानों को बंदी गृह में डालने की सूचना जैसे ही किसान नेताओं को मिली, उन्होंने बंदी गृह के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर तहसील प्रशासन पर आरोप भी लगाए। पकड़े गए एक किसान पर 2,18,000, दूसरे किसान पर 4,50,000 रुपए की आरसी कटने में गिरफ्तार किया है। किसान नेताओं का कहना है कि गरीब किसानों को बंद कर प्रशासन भय का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं की आरसी कटी हुई है, लेकिन प्रशासन ने आज तक किसी को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा जब बिल्डिंग जो खाली हो चुकी है उसमें किसानों को बंद किया गया है। अगर बिल्डिंग में कोई हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। कहा कि भारतीय किसान यूनियन इन किसानों के साथ खड़ी है। सितारगंज से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम विश्वजीत मिस्त्री शक्तिफॉर्म बैकरपुर का हूँ। मैं किसान अध्यक्ष हूँ शक्तिफॉर्म का। पूरा मामला क्या है आपको यहाँ लाया? मामला ये है कि हमारा कुछ लोन था बकाया बैंक में, तो ये 4 साल से आपदा आ रहा है। हर साल फसल नुकसान हो रहा है, ये सबको पता है। हर साल फसल नुकसान हो रहा है। गेहूँ उस टाइम ओला में धान खराब हो गया, उसके बाद फिर गेहूँ खराब हो गया बारिश में, फिर उसके बाद लाई खराब हो गया। अब इस बार ये धान बना हुआ धान है, धान बना हुआ धान सब मट्टी मिला, तो हम लोग दे नहीं पाया। तभी भी कल दे नहीं पाया, इसलिए कह रहा था। कल तहसीलदार गया सुबह 8 बजे और उनके साथ आमीन उमीन लोग गया, कह रहे चलो जरा हमें वहाँ तहसील में चलो, वहाँ जाकर तुम टाइम ले लो। हमने ठीक है। फिर तो हम वहाँ गया, आने के बाद कोई पूछा नहीं, वहाँ बैठा के रखा दिन भर बैठा के रखा। 3-4 बजे कह रहे तुम चलो, वहाँ बुला रहे, तो यहाँ आके यहाँ बंद कर दिया। और कल से आज तक अभी तक हमारा पूछा नहीं कुछ भी। देखिए धान का रेट कम है, धान का रेट बहुत कम है, उसमें भी यूरिया का भी 5 किलो कम है। खर्चा भी बहुत बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया। जोताई करते हैं तो वो ट्रैक्टर वाले भी ज़्यादा लेते हैं। 18-20 कुंटल धान होता है ज़मीन में, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। और धान का रेट भी इतना कम है, 1300-1400 करके दे रहा है। और सरकार तो एकदम सूखा हुआ एकदम झंझुना धान ले रहा है 1800 करके, उसमें मुक्सर काट रहा है, वो काट रहा है, पैसा खाली 2 महीना बाद दे रहा है। तो हम लोग गरीब आदमी 1-2 एकड़ ज़मीन का फसल हम उसको दे के क्या करेंगे। मतलब तुम्हारा धोखे से ही बुलाया, धोखे से बुलाया। एक बार वो आरसी दिखाया था, उसमें कोई वो नहीं हुआ। तो तुम्हारे ऊपर कितना बाकी? हमारा ऊपर हमने 1 लाख रुपए लिया था, हमारा खतौनी में लिखा। देखिए खतौनी से ज़्यादा तो जो लिखेगा उतना ही देगा पैसा ना सर बैंक वाले। तो बैंक वाले 2-3 लोन तो देगा नहीं, तो 1 लाख रुपए मेरे को दिया था। तो मैं उसको 1,25,000 रुपये मैंने उसको जमा किया था। जमा करके मैं वहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लिया। एक्स्ट्रा निकाल के फिर मैं बड़ौदा बैंक में भी लोन कराया, उसी कागज़ दिखाया। हमारा शक्तिवारा में वहाँ नज़दीक पड़ता है। फिर कल हमें इन लोगों को लाया और वहाँ मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर कह रहा है भैया बैठ जाओ, तुम्हारा ऊपर मदद करने आए हो तो बैठ जाओ। ये 2 हमारे शक्ति फार्म देवनगर के गरीब किसान हैं। इनका कोई कृषि ऋण था, जो ये भयानक पिछले 2-3 साल से आपदा आ रही। इस साल भी अतिवृष्टि हुई है, बहुत बारिश हुई है, इनका धान डूबा पड़ा है। जब किसानों की फसलें ही खराब हो जाएंगी, किसान अपना ऋण कैसे वापस करेगा। उसके बावजूद भी इन लोगों ने बैंक को पैसा वापस दिया भी है। कल तहसील प्रशासन के द्वारा जो ये तहसील की जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, 2 साल पहले इस बिल्डिंग को तहसील प्रशासन ने इसलिए खाली कर दिया था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बंदी गृह में हमारे 2 गरीब किसानों को उन्होंने लाके कल का बंद किया हुआ है। ना पानी, ना चाय, ना कुछ पूछा नहीं गया इनको। अगर इन किसानों की इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से, इस जर्जर बिल्डिंग की
में जिसमें बंद कर रखा है, इसमें कोई हादसा हो जाता तो इन किसानों की मौत का जिम्मेवार कौन था? प्रशासन के द्वारा अगर इतनी ही मुस्तैदी दिखाई जाती है, अगर इतनी ही अच्छे तरीके से हमारी तहसील प्रशासन काम करना चाहता है, तो मेरा सवाल करता हूं इनसे कि तहसील प्रशासन में करोड़ों रुपए के बकायेदार, जिन्होंने नदियों में खनन के बकायेदार हैं, अवैध खनन के बकायेदार हैं, जो कई प्रकार की चोरियों के बकायेदार हैं, उनको कितने दिन इन्होंने बंदी गृहों में बंद करके रखा? जो हमारे गरीब किसानों को इन्होंने आज बंद कर रखा है, इस बंदी गृह में और बकायेदारों को इन्होंने कितने दिन बंद किया था? हम इस जगह पे धरना दे दिया गया है। हमारी भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। जब तक हम इन अपने भाइयों को न्याय दिला नहीं लेंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। शासन प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर आपको वसूली करनी है तो कंबाइन लेकर जाकर इनके खेतों से उस धान को, डूबे हुए धान को काट लीजिए आप, और उस फसल को बेचकर आप वसूली कीजिए। आपको हर चीज़ का पता है कि अतिवृष्टि आई हुई है, फसलें डूब चुकी हैं, किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों को में भय का माहौल पैदा करने के लिए अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो ये किसान यूनियन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं चाहूँगा ये किसान और तहसीलदार या तहसील प्रशासन का मुद्दा नहीं है। इसे दो बकायेदारों को जो है वो तहसीलदार ने जो है बंद किया था, जो काफ़ी दिनों से अपना जो है ऋण वो नहीं चुका पाए हैं। अभी मेरे हस्तक्षेप के बाद अभी ये सहमति बनी है कि कुछ धनराशि वो जमा करेंगे और उसके लिए बाकी धनराशि को जमा करने के लिए उनको पर्याप्त समय दिया